हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है बजरी तोड़ो में। उसमें क्या हम एक मेल के साथ दो फीमेल का पेयर लगा सकते हैं या फिर वो किस कंडीशन में लगा सकते हैं। अब ज़्यादातर ऐसा होता है जो कुछ लोग सेपरेट सेपरेट भी कराते हैं या फिर किसी ने एक केज में कॉलोनी बना रखी है, उसमें सब पेयर छोड़ रखे हैं, तो उसमें किसका पेयर किससे लगा हुआ है तो उसमें पता नहीं चल पाता। हाँ, अगर एक मेल के साथ दो फीमेल का पेयर उस कंडीशन में ठीक बैठता है, जैसे एक मेल का एक फीमेल के साथ पेयर लगा हुआ है, उसने मैटिंग की, वो फीमेल एक पर आ गई। जब इसमें फीमेल एक पर आ जाती है तो मेल तो अंडों पर बैठता नहीं है, ना कि बराबर कुछ मेल होते हैं जो एक पर बैठ जाते हैं, मतलब मटकी में साथ में फीमेल के साथ, नहीं तो वो बाहर ही रहते हैं। इस बीच अगर कोई उसे खाली फीमेल मिल जाती है तो वो उस फीमेल से पेयर लगा लेता है। इतने वो मटकी सेलेक्ट करती है, मैटिंग करती है, वो अंडों पे आती है, और जब तक वो जो उसका पेयर पहली वाली फीमेल के साथ जो पेयर था उसके बच्चे निकलने की स्टार्टिंग हो जाती है। तो शुरू में बजरी तोतों में मेल बच्चों को फीड नहीं कराता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बजरी मादा ही बच्चों को फीड कराती हैं, मगर बजरी मादाओं को फीड मेल ज़रूर कराता है। इस बीच वो बच्चों को तो फीड कराएगा नहीं मेल, मादिन मादिन को फीड करा देता है। इतने मादिन भी खुद फीड करती है, वो बच्चों को करा देती है। इतने उसके बच्चे बड़े होने की तरफ आते हैं तो वो जो दूसरी वाली फीमेल के साथ मेल का पेयर लगा हुआ होता है उसके बच्चे निकलने स्टार्ट होने लगते हैं। तो जब उसके बच्चे निकलने लगते हैं तो वही वाला केस है, वो फीमेल फीमेल को फीड कराएगा, बच्चों को फीड नहीं कराएगा। उस टाइम वो बच्चों को पहली वाली फीमेल के साथ जो उसका पेयर लगा हुआ था उसके बच्चों को फीड कराएगा और दूसरी वाली फीमेल को। इतने में जब वो बड़े बच्चे हो जाएंगे काफ़ी, तो कूदने लायक हो जाएंगे, जो दूसरी वाली फीमेल के बच्चे होंगे वो बड़े हो जाएंगे, फिर मेल उन्हें स्टार्ट कर देगा फीड कराना। तो इस कंडीशन में तो पेयर ठीक बैठता है। नहीं तो कॉलोनी में तो पता नहीं चलता किसके पेयर किससे लगे हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है एक ही फीमेल के साथ तीन तीन मेल भी लगे हुए होते हैं। इसमें तो वो पल जाते हैं बच्चे कॉलोनी में, किसी न किसी से कोई ना कोई फीड करा देता है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो मादी ने फीड कराती हैं। जब बच्चे बड़े होने की तरफ आते हैं तो बच्चे मटकी के मुंह पर आने लगते हैं। उस कंडीशन में ये होता है कोई ना कोई मेल फीड करा ही देता है। एक और कंडीशन होती है कि दो मादी ने आपस में पेयर लगा लेती हैं और मटकी एक ही सेलेक्ट कर लेती हैं, मगर उनका पेयर एक ना एक कम से कम एक मेल से ज़रूर लगा हुआ होता है। वो अंडे दे देती हैं एक ही मटकी में कम से कम 10। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दोनों कंडीशन है, मैंने अपने साथ हुई हैं मेरे साथ। उस बीच ये होता है वो अंडे देती हैं, बच्चे भी निकाल देती हैं, मगर बाद में एक फीमेल फाइट करने लगती है, वो एग्रेसिव मोड पे आ जाती है, उसे अंडे दोबारा देने होते हैं, तो वो मादिन से लड़ाई लड़ने लगती है, नर को भी मारने लगती है, बच्चों के पास नहीं आने देती। तो इस कंडीशन में वो एक नर के साथ दो फीमेल लगानी ठीक नहीं रहती हैं। अब इस बीच फिर जो मेल को भी लोड पड़ता है, फीमेल भी होता है। मैंने तो ये करा था, अपना एक्सपीरियंस है, मैंने उनमें से एक फीमेल पकड़ ली थी। एक ही मटकी में 8 बच्चे थे, तो उनमें से 4 मैंने बच्चे किसी न किसी मटकी में ट्रांसफ़र कर दिए। मैं जैसे शिफ्टिंग करता हूँ, जैसे शिफ्टिंग की जाती है, मैं एक दिन इसकी पर भी वीडियो बनाऊंगा कि बच्चे शिफ्ट कैसे करते हैं, दूसरे जोड़ों से कैसे पलवाते हैं। और एक कंडीशन ये आती है कि दो मादिनों ने दोनों अलग अलग मटकी पकड़ी, एक ही मेल के साथ जोड़ा लगा लिया, तो उस बीच ये होता है उसमें ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि बच्चे कभी पल पाते हैं। उसमें मेल पर ज़्यादा लोड पड़ता है, वो इधर भी फीड कराता है एक बच्चों को, फिर दूसरे वाले बच्चों को भी फीड कराता है, फिर फीमेलें भी उससे मेल से फीड मांगती हैं। तो इस बीच वो मेल थोड़ा परेशान होकर वो हट जाता है और दूसरे फीमेलों के साथ और जोड़ा लगाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है। तो वो उस कंडीशन में ज़्यादातर ये होता है कि सारे के सारे बच्चे एक्सपायर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। नहीं तो फीड नहीं मिलता है तो मादी ने भी बच्चों को मटकी से बाहर फेंक देती हैं, या कभी कभी खुद ही मार देती हैं, या फिर
जब मेल उनके पास नहीं आते, नए मेल आते हैं उनके पास, दूसरे मेल आने लगते हैं तो उनसे पेयरिंग स्टार्ट कर देती हैं। तो इस बीच वो नई मटकी भी सेलेक्ट कर लेती हैं और अंडे ले कर देती हैं। इसमें एक तरह से हत्या लेना है। आप ऐसा क्या करें, एक मेल के साथ एक ही फीमेल लगाना ज़्यादा। कुछ लोग ऐसा करते हैं जो बजरी तोते पालते हैं तो उसमें फीमेलें तो ज़्यादा रख लेते हैं, मेल कम रख लेते हैं। वो सोचते हैं मेल तो बस बच्चे तो फीड कराने हैं, पेड़ लगाना है तो सही पल जाएंगे। मगर आप ये क्या करें कि जितनी फीमेलें लें उतनी ही मेल लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि ऐसा होता है उसमें जो फीमेलें एक्स्ट्रा होती हैं तो वो फीमेलें आपस में ही पेयर लगा लेती हैं। फिर अगर वो एक मेल दो फीमेलों के साथ अगर पेयर भी नहीं लगा पाता तो उसमें फीमेलें खाली अंडे दे देती हैं। अब वो अंडों पे बैठी रहती हैं, उसमें कोई नतीजा नहीं निकलता। फिर उसमें ये कंडीशन आती है, चर्बी में भी आ जाती हैं। तो उसमें कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं, नुकसान है। जो मैंने आपको कंडीशन बताई है उसी कंडीशन में तो बच्चे पल जाते हैं, एक मेल के साथ दो फीमेलें। नहीं तो वैसे बेहतर नहीं रहता है, कामयाब नहीं रहता मेरे उससे। तो आप एक मेल के साथ एक ही फीमेल लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने परिंदों का ख्याल रखें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।